नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत LLB लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चेक लेते समय आप किन बातों का ध्यान रखें। कई लोग यह कहते हैं कि चेक देना अपराध है, लेकिन ऐसा नहीं है। और चेक का बाउंस होना क्या अपराध है? कई लोगों के माइंड में यह रहता है कि चेक बाउंस होने के बाद वह अपराध बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ना तो चेक देना अपराध है, न ही चेक का बाउंस होना अपराध है। लेकिन आपने अगर किसी व्यक्ति को चेक दिया है और वह अपने वकील से मिलकर आपको 15 दिन का नोटिस देता है और 15 दिन के बाद या फिर उससे पहले अगर आप उसका पैसा नहीं लौटाते हैं तो वह काज ऑफ एक्शन बन जाएगा। तो आज का हमारा यह वीडियो या फिर यह टॉपिक रहेगा कि आप चेक लेते समय और देते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखें। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चेक को हम एक मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में जानते हैं। चेक का लेन देन करने के लिए हर फील्ड में इसका उपयोग किया जाता है। हम अगर किसी से पैसे मांगते हैं और अगला हमें चेक दे देता है तो हमारे द्वारा यह माना जाता है कि हमारे पैसे वापस आ गए हैं, लेकिन यह गलती हम कर देते हैं। यह जानकारी के लिए मैं आपको यह बता दूं कि चेक लेने और देने से पहले आपको कानूनी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आगे मैं जो आपको बात बताने वाला हूं वह आप ध्यान से सुनना। अगर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं तो वह पैसे आपके डूबेंगे नहीं। जो मैं आपको तरीके बता रहा हूं, अगर आपने उन तरीकों के आधार पर चेक दिया है या लिया है, उसी के आधार पर आपके पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे। आपसे जब भी कोई आपका दोस्त या रिश्तेदार या फिर कोई सगा संबंधी आपसे पैसे उधार लेता है तो आप पैसे को ट्रांसफर उसके बैंक खाते में करें या ऑनलाइन ट्रांसफर करें। हो सके तो इनकम टैक्स में भी यह आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति को हमने उधार दिया है उस व्यक्ति के नाम का ही हमें चेक लेना है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को हमने उधार दिया है और वह व्यक्ति अपनी पत्नी का जो नाम का जो चेक है वह हमें दे देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति को उधारी दिया है उसी के नाम का ही हमें चेक लेना चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी के नाम का हम चेक लेते हैं तो हम कानूनी बात को कोर्ट में साबित नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को उधारी देते हैं या उसके बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं, उसके बदले में अगर आप चेक लेते हैं तो आप उस चेक पर हस्ताक्षर अपने सामने ही करवाएं, क्योंकि भविष्य में वह व्यक्ति यह नहीं बोल सकता है कि इस चेक पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि चेक देने वाला व्यक्ति अपने साइन जानबूझकर गलत साइन कर देता है, लेकिन आप घबराएं नहीं, क्योंकि जो राइटिंग है वह चेक पर उसी की ही है। ऐसी स्थिति में जो चेक है उस पर जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं उससे जांच करवाई जाएगी। अगर उसकी राइटिंग सही पाई जाती है तो जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं वह यह बता देंगे कि उसी व्यक्ति के यहाँ पर हस्ताक्षर है। तो चेक जिस व्यक्ति ने दिया है उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर माने जाएंगे और वह पैसे देने से नहीं बचेगा। आगे आप यह ध्यान रखें कि अगर चेक पर आपने उस व्यक्ति के साइन करवा लिए हैं तो सारा चेक उसी की ही हैंड राइटिंग में भरवाएं। जैसे डेट, आपका नाम, राशि जो भी है वह उसकी हैंड राइटिंग से ही उस चेक को आप अप्लाई या फिर फिलिप करें। चलो हम मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने जल्दबाजी में चेक पर हस्ताक्षर करके दे दिए और हमने वह चेक ले लिया, लेकिन उसके बाद भी आपको उस चेक में कुछ भी नहीं भरना है। आपको चेक में वह राशि उस व्यक्ति से भरवाना है जो अदर हो, जो दूसरा व्यक्ति हो, जिसे उस केस में कोई भी लेना देना नहीं हो। अगर आप उस अपने हैंड राइटिंग से उस केस में या फिर उस चेक में कुछ भी लिखते हैं तो अगला व्यक्ति अपने डिफेंस या सुरक्षा में यह कह सकता है कि अगले ने खुद ही राशि भरी है और इस चेक का मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए आप कभी भी चेक भरवाएं तो दूसरे व्यक्ति से भरवाएं जिसका इस केस से कोई भी लेना देना नहीं हो। इसके अलावा आपको यह करना है कि जो चेक की राशि है
आपको ब्याज जोड़कर उसमें भरवाना है या किसी दूसरे व्यक्ति से भरवाना है, या फिर जो व्यक्ति आपको चेक दे रहा है उससे आप पहले ही बात कर लें कि जो ब्याज है वह उसमें आप मेंशन करके भर दें, ताकि आपको बाद में नुकसान या परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इसके अलावा आपको यह करना है कि जो आपको चेक दे रहा है उस व्यक्ति के पीछे हस्ताक्षर या फिर साइन करवा ले, और उसमें आप एक छोटे रूप में उसके नीचे यह लिखवा लें कि आपने उसको पैसे किस बाबत दिए थे, ताकि केस करने के समय यह बात पुख्ता हो जाएगी कि आप किस बात के लिए अगले को पैसे उधार दिए थे, और इससे हमारा केस भी मजबूत बनेगा। इसके अलावा आप चेक देने वाले व्यक्ति से 100 या 500 रुपए के स्टाम्प पर जो राशि दी गई है उसकी आप लिखावट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप उस व्यक्ति से यह भी लिखवा सकते हैं कि उसने अपने दायित्व से और उस चेक को अपने हाथों से भरकर दिया है, ताकि वह भविष्य में इस बात को लेकर मुकर ना सके। क्योंकि कई बार यह देखने को मिलता है कि कई बार लोग चालाकी से उस चेक की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं या चोरी की रिपोर्ट होने की दर्ज करवा देते हैं, और अपने डिफेंस में यह कहते हैं कि हमने तो चेक की मिसिंग रिपोर्ट या चोरी होने की रिपोर्ट पहले ही दर्ज करवा दी थी, उसका गलत यूज किया गया है। लेकिन यदि हमारे पास 100 और 500 रुपए के स्टाम्प पर अगर लिखावट है तो यह हमारे पास अतिरिक्त एविडेंस होगा, अतिरिक्त सबूत होगा। तो वह अगर यह बात बोलता है तो वह खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा। इसके अलावा जब भी आप किसी चेक पर उसके हस्ताक्षर करवाते हैं तो उसकी एक वैलिड आईडी आप ले लें और उस चेक के नंबर उसकी ही हैंड राइटिंग से लिखवा लें। इससे दो फायदे होंगे। एक तो यह साबित होगा कि उसने आपको चेक दिया है, आईडी पर उसने लिखावट या उसके नंबर लिखी हैं। दूसरा ये है कि अगर वह कहीं छोड़कर चला जाता है तो वह आईडी आपके बहुत ही काम आएगी, क्योंकि जब भी आप उसे नोटिस भेजेंगे या फिर कोर्ट में केस करेंगे तो यह आईडी आपके बहुत ही काम आएगी। जनरल क्लोजेस एक्ट की धारा 27 में यह बताया गया है कि सही पते पर नोटिस भेजना ही पर्याप्त है, चाहे नोटिस मिले या न मिले, इसकी सर्विस प्रॉपर मानी जाएगी। इससे आपका मुकदमा रुकेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। इसके अलावा जब भी आप किसी व्यक्ति से चेक लेते हैं तो आपको यह मालूम कर लेना चाहिए कि उसका अकाउंट चालू है कि नहीं, जिससे कि फालतू की परेशानी से बचा जा सके। आप जब भी किसी व्यक्ति से चेक लेते हैं तो बतौर सिक्योरिटी चेक कभी भी आप अंकित ना करवाएं या ना ही उसमें लिखवाएं, क्योंकि आपका पैसा डूबेगा और कानूनी तौर पर उसे आप वसूल भी नहीं कर सकते हैं। एनआई एक्ट में स्पष्ट तौर पर यह बताया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति से एक से अधिक चेक लेते हैं तो आपको सेम डेट के चेक नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसमें 1 महीने का गैप होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आपको रकम या उधार ली गई पैसे की रकम देनी है तो वह एक चेक में भी लिखकर आपको दे सकता है। अगर आप कई चेक लेते हैं तो अपने डिफेंस में यह बोल सकता है कि मैंने तो सिक्योरिटी के आधार पर अपने चेक दिए थे, उसने इसका मिसयूज किया है। इसके अलावा अगर आप किसी व्यक्ति से चेक लेते हैं तो आपको यह ध्यान जरूर रखना है कि जो व्यक्ति आपको चेक दे रहा है वह किसी दूसरे व्यक्ति का तो चेक नहीं है, और जो चेक दे रहा है वह बैंक या फिर कोई भी अकाउंट बंद तो नहीं हो गया है, या फिर कोई बैंक किसी दूसरे बैंक में मर्ज तो नहीं हो गया है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई व्यक्ति आपको उधार लिए हुए पैसे किस्तों में दे रहा है तो पूरा पैसा आने के बाद ही आप उसका चेक उसे लौटाएं और उसकी रिसीव जरूर लें, ताकि यह हो सके कि आपने उसका चेक वापस दे दिया है। जो चेक में तारीख भरी हुई है उसके 90 दिन के भीतर आपको बैंक में लगा देना है, नहीं तो चेक बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से चेक दे सकते हैं और ले सकते हैं। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो आपका पैसा कहीं पे भी नहीं डूबेगा और ब्याज समेत आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।